ये जो इस बारी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, राना सनाउल्लाह, तुम और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। जो इस बार परफॉर्म नहीं करेगा, मुझे ये ना कहना कि जी मेरे से ज्यादती होगी जब टिकट देने का वक्त आएगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कह दिया है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करने हम जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत को धमकी भी दे दी। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह अगर उल्टे भी लटक जाएं तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान ने आज ये भी कह दिया है कि हमारे फ़ोन टैप हो रहे हैं, इसलिए लॉन्ग मार्च की जितनी भी तैयारी है, उसकी प्लानिंग है, वो सिर्फ इमरान खान को पता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी किसी टीम मेंबर को मैंने ये प्लानिंग अभी तक नहीं बताई। आज उन्होंने एक अजीब सी बात ये भी की है कि जो पार्टी टिकट्स हैं उनको मशरूत कर दिया है लॉन्ग मार्च में कारकर्दगी से, यानी कि जो शख्स, जो कारकुन लॉन्ग मार्च में अच्छा परफॉर्म करेगा पार्टी टिकट भी उसे मिलेगा, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसे पार्टी टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा मामला है जी गिरफ्तारी का। हम देख रहे हैं पिछले 1-2 रोज़ से राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की भरपूर कोशिश की जा रही है, और एंटी करप्शन के केस में राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। एंटी करप्शन पंजाब जो है भरपूर कोशिश कर रही है राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिली। एक जानिब हुकूमत ये चाह रही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से उम्मीदें लगा ली हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही ख्वाहिश और यही उम्मीद है कि राना सनाउल्लाह किसी तरीके से पहले गिरफ्तार हो जाएं। दूसरा मामला है जी ज़िमनी इलेक्शन का। आपको जैसे कि पता है कि 16 अक्टूबर को कौमी और सूबाई असम्बली के तकरीबन 12 हल्के ऐसे हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात तो होना है, ये डेट भी सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये ज़िमनी इंतखाब होने भी हैं या नहीं होने। सिर्फ 6 रोज़ बाकी हैं, लेकिन अभी तक गुम की सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त जो है वो दे दी है, और ये दरख्वास्त की है कि 3 महीने तक जो है वो इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं जी गैस की भी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बड़े ईमानदार निकले हैं, बड़ी दयानतदारी से उन्होंने कौम को ये बता दिया है कि इस मरतबा जो है वो गैस का इंतज़ाम जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ। हुकूमत ने इस गैस को अरेंज करना था, आवाम तक पहुँचाना था, लेकिन शहबाज शरीफ ने अब ये कह दिया है कि गैस का इंतज़ाम नहीं हुआ। तो लग यूँ ही रहा है कि सर्दियाँ शुरू होने को हैं। गरीब का चूल्हा जो कि गर्मियों में भी ठंडा ही रहता था, और सर्दियों में भी अब ये चूल्हा नहीं जलेगा। इन्हीं मामलात पर आज के इस हम बात करने जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है उनका। मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और सीनियर तज्ज़ियाकार हैदर वहीद साहब भी हमें आज के इस डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान साहब रोज़ इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, जिससे हुकूमत जो है वो टिक नहीं सकेगी, लेकिन अभी तक उनकी डेट्स अनाउंस नहीं की गई, और साथ ही साथ अपनी प्लानिंग भी नहीं बता रहे। तो अंदलीब अब्बास साहिबा, ऐसा भी क्या प्लान कर लिया आपने कि किसी को पता नहीं लगने दे रही आप तो, और क्या आपको भी नहीं पता कि लॉन्ग मार्च की क्या प्लानिंग है आपकी? शुक्रिया जी। वो स्ट्रैटेजी जो सबको पता चल जाए, असल स्ट्रैटेजी तो वो होती है जो आपके अपोनेंट्स होते हैं वो गेसवर्क कर कर के ही ख़त्म हो जाएं और उनको पता ही ना चले। तो सज्जी दिखा खब्बी मार, ठीक है, जनूब को भगा शुमाल को चाल, ये होती है स्ट्रैटेजी। और हमारे पास एक नहीं है, इस दफ़ा हमारे पास एक पूरा रेंज है। कौन सी हम कहाँ दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं और किस तरह से उनको भगाते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, पूरा इस्लामाबाद उन्होंने मैसूर कर लिया, और कंटेनर मंगवा उड़वा, उसके बाद ड्रोन्स मंगवा लिए, उसके बाद शेल्स मंगवा लिए, उसके बाद बंदे मंगवा लिए। उन्होंने वहाँ एक पूरा इंतजाम कर लिया अपनी बर्बरियत और हैवानियत का, जिसके लिए मशहूर है। मॉडल टाउन से लेके औरतों के मुंह पे गोलियां मारनी, हामिला औरतों को कत्ल करना, ये उनकी सीवी में उनके, जैसे मरियम कहती है, हीरो हैं वो, छोटा आदमी बड़ी मूंछ वाला।
जिसने 82 साल की इलामा इकबाल की बहू का घर तोड़ के 1:30 बजे रात को एंटर हुआ और यूं करके सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं हीरो हूं, उससे ज्यादा घटिया और नीच क्या बात होगी कि आप एक बूढ़ी औरत को जो कि घर में बैठी हुई है उसको ये करें। डॉक्टर यास्मीन जो 72 साल की हैं, डंडों के साथ, बेदर्दी के साथ, कोई जानवर ऐसे ना करे जैसे उन्होंने किया। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि सीधे मुंह पे गोलियां मारी गई। मेरी बात सुने, हर जो होती है ना बैटल, वो एक लर्निंग होती है, इसलिए हमने अपनी सारी बैटल्स को इकट्ठा कर लिया। और ये एक बैटल नहीं होगी, ये ऐसी बैटल्स होंगी, हर जगह होंगी जो इनको समझ ही नहीं आई कि इनके साथ क्या हो रहा है, और इनको गेसवर्क करने दें, इनको तैयारियां करने दें, इनको अपने वो जो कहते हैं ना वेम्पायर टीथ निकालने दें, बूढ़ों के लिए, 2 साल के बच्चों के लिए, औरतों के लिए, वो ये सारा इनको करने दें। इतना ज्यादा इस वक्त पीडीएम को आपको पता है ना कि सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि कोई इलेक्शन ना हो, फिर वो कह रहे हैं इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, इसलिए क्योंकि इस दफा इनको पता है कि इनके घर वाले इनको वोट नहीं देंगे। जब ये ऐसी हरकतें करते हैं, जब ये आते हैं टीवियों पे और झूठ बोलते हैं, ये मैं प्रोग्राम में बैठी हूँ ना, आप भी बैठे हैं और भी लोग बैठे होंगे, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ये प्रोग्राम से पहले अपने बंदे ढूंढ लें, गैलप वाले जो इनको बड़े लाडले, उनको कहें जी आप जरा एक पोल करें और आप एक पॉपुलैरिटी पोल कर लें, और 40-50 मिनट इस प्रोग्राम में क्या होगा, ओ जी ये वो इमरान खान फलाना डिंगना, ये सारे बैठ के सारे इकट्ठे होंगे, मैं अकेली बैठी होंगी और सारे ये कह रहे होंगे ये, उसके बाद कोई 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी सारे दिन। आप एंड ऑफ द डे जाके उनको कहीं दोबारा पोल करें। एक एक बात जो ये आजकल करते हैं ना, ये अपनी कब्र में कील ठूंके जा रहे हैं। अंदलीब साहिबा, वो तो राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि आपको लॉन्ग मार्च नहीं करने देना, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल आप लोग नहीं हो सकते, उनकी तैयारी भी पूरी है, तो फिर अब आपके पास क्या प्लानिंग क्या है आपकी, किस तरह से लॉन्ग मार्च कर सकेंगे फिर आप लोग? उनकी तैयारी तो हम सबको नजर आ रही है, हमारी तैयारी किसी को नजर नहीं आएगी, इसलिए उनको इस्लामाबाद बैठने दें, उनको इस्लामाबाद में मोर्चे लगाने दें, उनको पूरी अपनी नफरी और अपनी जिसको कहते हैं ना गुल्लूक्रेसी को, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने दें। जब लॉन्ग मार्च होगा तो होश भी उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ आया कहाँ गया क्या हुआ। सही है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कैसर शेख साहब, गुफ्तगू आपने भी सुनी है कि लॉन्ग मार्च जब होगा तो फिर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने इमरान खान साहब को बहुत इजी नहीं ले लिया, वो तो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह अगर उल्टे भी लटक जाएं तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए, हम इनका कोई बिगाड़ना नहीं चाहते, मैं अपने तौर पे ये कह सकता हूँ कि लॉन्ग मार्च करे, इतने दिनों से कह रहे हैं, किसने इनको रोका है? मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे तो सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे। भाई करें, इनका हक है, जमहूरी हक है। लोग देखिए, इलेक्शन तो होना है अपने वक्त पे। मैं 5 साल के लिए कौमी असम्बली का मेंबर बना हूँ, तो मैं पहले कहते नहीं हट जाऊँ इनको, ये इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, इनके अपने एलाई इनके साथ नहीं रहे। अब ये कहते हैं अभी इलेक्शन कराओ, सैलाब आया हुआ है, मुल्क के 3 करोड़ लोग जो है वो घर से बेघर हो गए हैं। ये क्योंकि समझ नहीं आ रही, मैं इनको क्या बात करें, इनको खुद अच्छा लग रहा है कि कहते इलेक्शन कराओ। ओ भाई 3 करोड़ लोग आप जाए, या तो ये कहीं गए नहीं, मैं खुद गया हूँ नवाब शाह के थ्रू, मैं कराची ले जा रहा था तो सक्खर का रास्ता सारा बंद था, तो पूरी रात मैं नवाब शाह के रोड पे चलता रहा, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चलती रही, पूरी रात लग गई मुझे वहाँ पहुँचते हुए खैरपुर में। तो दोनों सड़क के दोनों तरफ हज़ारों लोग अपने डंगर लेकर और खैमों में वो सोए हुए थे रात के वक्त। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या इलेक्शन, किसका इलेक्शन करा? ये 10-20 करोड़ जलसों में लगा रहे हैं, भाई वही पैसा पे लगा दो। अगर आप लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, कौन मना कर रहा है? करे आप लॉन्ग मार्च। किसी ने इल्जाम लग रहा है आप पर कि आप ज़िमनी इंतखाबात से भाग रहे हैं। अगर कानूनी तौर पे करेंगे जी, इल्जाम आप पे ये लग रहा है कि आप तो आम इंतखाबात छोड़ के ज़िमनी इंतखाबात से भाग रहे हैं। आपने इलेक्शन कमीशन में ये भी दरखास्त कर दी है कि जी इसको 3 महीने मुलतवी कर दिया जाए। हाँ, तो देखिए ना, जब सैलाब आया हुआ है
तो सैलाब में तो इलेक्शन हो नहीं रहती। कल मुझे बजाय कि लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए काम करें, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो वहाँ पे बैठ के इजलास कर रही है और पाकिस्तान की कोई से हमदर्दी का इजहार कर रही है, और ये इलेक्शन करा दो। और भाई इलेक्शन का वक्त पाकिस्तान में ऐसा कभी सैलाब आया? आपने देखा है इमरान कभी ऐसा? मैंने तो मैं ज़िंदगी मेरी कोई 75-76 साल है उम्र, अब मुझे बताए मैंने तो कभी नहीं देखा इतना बड़ा सैलाब और इतने करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए। बात आपकी ठीक है कि ऐसा सैलाब तो वाकई इनको क्या है, इलेक्शन नहीं देखा भाई, अपने वक्त में इलेक्शन होना है ना, हो जाएंगे जब जीतते हैं तो क्या हर्ज है। ये पहले भी हुकूमत इन्होंने बनाए रखी ना, 3.5 साल तो जिस तरह भी इनकी हुकूमत बनी थी ना, तो क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ गया? कोई काम किया इन्होंने 50 घरों को, 50 बड़े बड़े घरों को तोहफा, 50 कंपनियों को तोहफा दिया, यानी कर्जा दिया 450 अरब रुपए का। ये कभी नहीं हुआ पहले इससे। आम आदमी को बेचारे को कुछ मिलता नहीं है। 50 बड़ी बड़ी कंपनियों को इनके दौर में 4.5, मैंने अभी स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछा जब आए मेरी मीटिंग में, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें उसने बताया कि 450 अरब रुपए का कर्जा, उसने तो एग्जैक्ट बंदे बताए 560, लेकिन जब 560 कंपनियां हमने देखी तो ग्रुप में 50 कंपनियां 22 करोड़ लोगों से, और जो हमारे SME हैं, दरमियाने और छोटे लोग, उनको तो कर्जा मिलता नहीं है, कुल कर्जे का 7%। तो इनके दौर में ये हुआ है, सिर्फ ये अमीरों को सिर्फ नवाजते रहे। और अब जो मुल्क में इनके दौर में 5000 अरब रुपए ये बजट का खसारा हुआ है, पूछें हुआ है कि नहीं? अगर महंगाई उसकी वजह से हो रही है, जो ये करके गए, जो डायनामाइट लगा के गए, 5000 अरब रुपए, ये जो जून 22 की क्लोजिंग हुई है, इसमें 5000 अरब रुपए इन्होंने खर्चा कर दिया ज़्यादा, या उसका ले लिया, कर्जे ले लिए या नोट छाप दिए, तो महंगाई हो रही है, तो उससे लोग बिल बिला रहे हैं। ये अब जरा वक्त तो आने देना। ठीक है शेख साहब, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगा। आप भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हम भी हिस्सा लेंगे। मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतजार क्यों नहीं इनसे हो पा रहा? जी, हैदर साहब की जानिब आऊंगा। हैदर साहब, गुफ्तगू आपने भी सुनी। इस वक्त जो करंट सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें तो इलेक्शंस, हमें ज़िमनी इलेक्शंस का नहीं पता जो कि 6 दिन बाद होने भी हैं या नहीं होने। तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो आम इंतखाबात मांग रहे हैं, उसके लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब इतने श्योर क्यों हैं, इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि वो जब लॉन्ग मार्च करेंगे हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी और आम इंतखाबात का ऐलान भी हो जाएगा? और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा? इमरान साहब, आप क्यों इतने श्योर लग रहे हैं कि इमरान खान साहब इतने श्योर हैं? देखें, सियासत में थोड़ा पॉस्चरिंग, ब्लफ, ये सब कुछ तो लाजिम होता है। मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली कॉन्फिडेंट है या नहीं, हो सकता है हो भी, लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा कि वो, क्योंकि वो मास्टर हैं इस चीज़ के कि कॉन्फिडेंट तो हमेशा ही नज़र आते हैं। और पिछले बाई इलेक्शंस के बाद कुछ बनता भी है, कुछ जलसे भी उनके अच्छे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धरने के थ्रू इलेक्शंस मिलना, हुकूमत गिर जाना, मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन हो सकता है। बहुत मुश्किल टास्क है जो उन्होंने अपने सर लिया है। पहले पाकिस्तान की तारीख में ये कभी भी नहीं हुआ और इस दफ़ा भी मुझे होता नहीं नज़र आ रहा। उनको मेरे ख्याल से वो कुछ उन्होंने अपने आप को ही जो है वो ओवर प्ले थोड़ा सा कर दिया, थोड़े से उन्होंने जो है वो ये इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि एक और तरीका भी था उनका धरना। जब 25 मई को फेल भी हुआ था तो उसके बाद वो बाई इलेक्शंस बखूबी जीते थे। तो यहाँ भी अगर वो अपना ये सियासी मोमेंटम बरकरार रखते हैं तो आइंदा इलेक्शन चाहे साल बाद हो, वो एक पेस अपने आप को करके चलें और इस तरह एक्सपेक्टेशंस ना अपने सपोर्टर्स की बनाएं कि कोई धरना होगा या इलेक्शन फौरन होंगे, और हुकूमत की तनकीद करें, पार्लियामान में आए, प्रॉपर पॉलिटिक्स करें, तो उनका चांस इस वक्त कम से कम उनकी तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में इससे ज़्यादा नहीं रहा है। लेकिन वो आर या पार के चक्कर में अपना जो उन्होंने मोमेंटम बिल्ड किया है और अपनी कम से कम सियासी तारीख में सबसे ज़्यादा अपने उरूज पे हैं, तो वो सारा उरूज जो है वो भी जा सकता है, खोया जा सकता है, वो कम्प्लीटली अनवर्केबल भी हो सकते हैं। लेकिन हैदर साहब, हम देख रहे हैं कि आज उन्होंने पिंडी में भी लोगों से हेल्प ले लिया है, लाहौर में भी लिया, KP में भी लिया। वो तो लेंगे, देखें वो तो लेंगे हेल्प ना, वो तो अब इस वक्त फंस गए। उन्होंने तो सबको ये दिखाना है कि वो कॉन्फिडेंट है और वो जा रहे हैं, और वो आई थिंक वो शायद चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं उनको फेस सेविंग मिल जाए। मुझे नहीं पता, जाहिर है साहब जलसे भी बहुत बड़े कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की कोशिश भी कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट है, लेकिन जलसे में कोई दिल से जाए ना जाए, दिल से जाते हैं। सवाल ये है जितना वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट और दीगर इदारे उनको ईजी क्यों ले रहे हैं? नहीं, ईजी की बात नहीं है, बात ये कि हुकूमतें नहीं गिरती धरनों से।
जलसों में चले जाते हैं लोग। खान साहब के जलसे जो है, खान साहब को लोग पसंद भी करते हैं, वो मकबूल हैं, उनके जलसे शायद एंटरटेनमेंट भी कुछ लोगों के लिए हों, जो कुछ भी है लोग जाते हैं उनके जलसों पे, बिल्कुल मानने वाली बात है। लेकिन क्या कुर्बानी देंगे उनके लिए? क्या वो उनके लिए खून देंगे? ये अभी कबल अज़ वक्त है। मैं बिल्कुल इनके इसमें पैरेलल ड्रॉ नहीं करूंगा कि जस्ट बिकॉज वो बड़े जलसे कर रहे हैं तो लाजमन उनका धरना कामयाब होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है हो जाए, लेकिन ये उसकी अक्कासी नहीं करता। ये धरने जो है ये कुर्बानी मांगते हैं, इसीलिए तो हल्फ लिया जा रहा है। जलसे के लिए तो हल्फ नहीं लेता ना कोई कि आओ जरा म्यूजिक भी थोड़ी सुन लो, मेरी बातें भी सुन लो, तो वो तो आसान है, ठीक है, हर एक के लिए आसान। लेकिन हैदर साहब, जलसों में सिर्फ एंटरटेनमेंट तो नहीं थी, लेकिन वो बड़े जलसे करके वो पंजाब में सीटें भी तो जीते हैं, 20 में से 15 भी जीत गए, फिर हुकूमत भी बना ली पंजाब। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं है। एंटरटेनमेंट का मतलब मेरा ये है कि वो तो हल्की बात है ना, आसान है। मतलब वो डंडे तो नहीं पड़ते, टीयर गैस तो नहीं होती ना जलसे में। मैं ये कह रहा हूं कि आसान है ना जलसे में जाना। हर किसी के जलसे में तो नहीं जाते लोग, खान साहब के जलसों में जाते हैं, वो मैं मानता हूं। लेकिन ये कहना कि जो लोग जलसे में आने को तैयार हैं उसका 100 भी धरने में आ जाएगा, तो वो एक स्ट्रेच है, वो मैं उसको देखे बगैर मानने को तैयार नहीं। ठीक है जी, आपने कहा कि जलना बड़ा आसान है, लेकिन खान साहब ने तो ये भी कह दिया है कि जेल भरो तहरीक मैं शुरू करने लगा हूँ। क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है या नहीं, इसी पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो अंदलीब अब्बास साहिबा, सवाल बड़ा सादा सा है। एक जानिब जितने केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पर और दीगर जो कायदीन पर हुए हैं, उन केसेस में तो तमाम लोगों ने ज़मानतें ले लीं, लेकिन एक जानिब ज़मानतें और दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक, क्या ये खुला तजाद नहीं है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त जो सेंटिमेंट है और जो आपको सारे सर्वेस दिखा रहे हैं, वो पीटीआई लोगों को रोक के बैठी हुई। आपको, आपके कैमरामैन थे मेरे साथ, बाकी भी चैनल्स के थे, ये जो अभी पीछे प्रोटेस्ट हुई है, जब इमरान खान साहब को वारंट गिरफ्तारी शुरू हुआ है, तो लोग सारे, हमने कॉल भी नहीं दी, लोग इकट्ठे हो गए। अब लोग हमें कह रहे हैं कि जी चले जी जाती उम्रा चले, चले जी इधर चले उधर चले, हम उनको रोक के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम चाहते नहीं कि वायलेंस हो। सर्वेज आपको क्या बता रहे हैं? अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके मुताबिक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो 53% है, और जो नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी है वो 20% पे डिप हुई है, और शहबाज शरीफ साहब की तो माशाल्लाह सिंगल डिजिट्स पे आ गई। तो ये बैठे हुए मेरे साथ कैसर शेख साहब, मैं इनको रिस्पेक्ट करती हूँ। इन्होंने शुरू दिन से आके अपनी पार्टी में कहा, प्रोग्रामों में आके कहा कि मिफ्ता इस्माइल बेड़ा गर्क कर देगा इकोनॉमी का, और उसने किया। और उसके बाद जो जितनी भी लीक्स आई, जो कुछ आया, पता चला कि शहबाज शरीफ भी कह रहा है कि जी माशत का बेड़ा गर्क इसने किया, मरियम भी कह रही है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। खुद बेड़ा गर्क करके सारी इकोनॉमी का लोगों को आज अगर पेट्रोल जो है वो मिल रहा है उस दाम जो कि 100, आप देखें 139 से 239 पे गया। आप देखें रुपया जो था वो 178 से अब 220 पे है, और कौन आया उसको ठीक करने? ये वही बंदा है इसहाक डार, जिसने 2017 में जब ये वजीर खजाना था, इसने खजाना लूटा। खजाना लूटने के बाद जब इसको कहा गया कि भाई तुम्हारे पास तो 85 लाख थे और तुम्हारे पास 890 लाख कैसे आ गए, तो वो मुल्क से भाग गया, स्मगल हो गया। हकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जहाज में डाला और उसको ECL से अभी तोड़ के ले गए। अब वही वजीर खजाना जिसने पाकिस्तान का खजाना लूटा था, वो वापस आ गए पाकिस्तान के खजाना भरने और पाकिस्तान को उससे कम करने। है कि नवाज शरीफ साहब ने मरियम को साथ बिठा के जो प्रेस टॉक की है कल, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे दौर में लोग खुश थे, जितनी महंगाई हुई है वो इमरान खान के ज़माने में हुई है, और आज भी जो महंगाई है उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। फिर उन्होंने ये कहा है कि हम पे इतना जुल्म हुआ है, इस जुल्म का इजाला होना चाहिए। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब पे उनकी फैमिली के साथ जुल्म हुआ है ऐसे केसेस बनाकर, जो कि आज अब उन केसेस से वो बरी हो रहे हैं?
सबसे पहली बात तो ये है कि वो कल जो था मैं मारा गया लुटा गया वाली वो जो उनके एपिसोड नंबर 100 था, आप ये देखें, स्टेचर देखें एक बंदे का कि जी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है और बैठ के रहा है मैं मर गया, मेरी बीवी, मेरा बच्ची, मेरी बेटी, मेरा भाई, वो सारा फैमिली का चक्कर। यहाँ 3 करोड़ बंदा मर रहा है, भाई तुम खुद कहते हो तुम ठीक हो, तुम आके उनकी बात कर लो, उनके मुतालिक सोच लो। जिनका तुम पेट काट के लूट के अपने बच्चों के लिए तुमने 4 वहां फ्लैट्स बनाए हुए हैं और जब तुम्हें पूछते हैं तुम मुल्क से भाग जाते हो, तुम कन्विक्टेड हो। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें कहा है कि तुम ना सादिक हो ना अमीन हो। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें कहा है कि तुम एक मुजरिम हो, तुम्हारे पे 10 केस और हैं और अब तुम अपने जो है कातिल और क्या नाम है वजीर खजाना लूटने वाले और अपने भाई को जिसमें फर्द जुर्म आयद होना था जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके जरिए अपने आप को एक क्लीन स्लेट दे रहे हो और तुम समझते हो कि लोग 22 करोड़ अवाम तुम्हारी इस चीज को खरीदेंगे। यही तो वजह है कि इनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है। केसेस तो खत्म हो रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी बात आपसे ही कह रहे हैं, मैं जरा बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ है कि केसेस क्यों खत्म हो रहे हैं। केसेस ये खुद खत्म करा रहे हैं। जब जो डाकू है, जो वो बैठा हुआ है ऊपर और वो सारे डाकू पकड़ने वाले नैब ये वो सबको बंद करवा रहा है। आप छोटी सी बात देखें, नैब में क्या कहा है, उन्होंने कहा जी नहीं, अक्यूज्ड जो है वो प्रूव नहीं करेगा कि मेरे पास इतना पैसा कैसे आया। जो अक्यूज करा वो करेगा, वो कैसे करेगा। दूसरा ये कि जी अक्यूज में उसकी फैमिली शामिल नहीं होगी, यानी आप मैं सारे मिलके जो मर्जी लूटे उसके बाद अपने बच्चों के नाम कर दे, कोई पूछ ही नहीं सकता। अब ये बात करते हैं ग्रोथ की। हम छोड़ के गए मार्च 22 में 6% ग्रोथ, इस वक्त ग्रोथ 2% है। साउथ एशिया में हम राइज कर रहे थे, इस वक्त हम क्रैश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में 4.4% ग्रोथ थी मार्च में, आज -0.7% ग्रोथ है। इंडस्ट्री सबसे पहले, ये इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, हमारी 9.8% ग्रोथ थी मार्च में, आज 1.9% ग्रोथ है। सर्विसेज में 5.7% ग्रोथ थी मार्च में, आज 3.5% ग्रोथ है। तो जब आप बैठ के कल परसों कहेंगे मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरा हम बड़े, लेकिन पाकिस्तान बड़ा अच्छा था, लोग आपको 1 करोड़ आपके ऊपर मीम्स बना के फैक्ट्स निकाल के पूछेंगे कि कभी तुमने सच बोलना है कि नहीं। जब फैक्ट्स हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे मिफ्ता इस्माइल ने रिलीज किया था, जिसमें ये पूछ लेते हैं। कैसे शेख साहब से सच पूछते हैं। कैसे साहब, आपने भी सुना, अंदलीब साहिबा ही कह रही हैं कि केसेस नवाज शरीफ ने खुद खत्म करवाए हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर नवाज शरीफ साहब ने केसेस खत्म करवाए हैं तो सजा से क्यों नहीं बच सके? अगर इतने ही पावरफुल थे, सजा फिर क्यों भुगती और फिर केसेस कैसे खत्म हो गए, जैसा कि इल्जाम अंदलीब साहिबा ने लगाया? क्योंकि हुकूमत अपनी ही नहीं है। अंदलीब साहब, अब हुकूमत अपनी आ गई, अब भाई आ गया। बहुत बात करने में बहुत मतलब है, वो बात ऐसी कर दिया। वो अंदाज़ा कीजिए कि कोई केस ख़त्म करवा सकते हैं, सब अदालतों के थ्रू हो रहा है। नहीं, ये अदालतों का तो खुद एहतराम, ये तो कहते हैं हम सब इदारों का एहतराम करते हैं। अगर कोई हमने खुद करवा ली है, केस बने भी थे तो हमने खुद तो नहीं बनवाए थे, केस ख़त्म भी हुए हैं तो उन्हीं इदारों की तरफ से हुए ना जिन इदारों ने ये केस किए थे। अब ये तो बात मैं करना कि खामखा इस बात को लंबा करें, हम ये समझे, मैं तो सिर्फ 2-3 अंदलीब से सवाल करना चाहिए। ये सही कह रही हैं कि मैंने मिफ्ता इस्माइल का कहा कि वो इकानमी को सही नहीं समझेंगे और वो हुआ भी यही, पाकिस्तान में उसकी बात की हमें तकलीफ़ पहुंची। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अंदलीब साहिबा मुझे ये बता दें कि इनके दौर में जो छोड़ा इन्होंने आखिरी साल 5,000 अरब रुपए का बजट खसारा हुआ कि नहीं, और उसी खसारे की वजह से क्या महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई। गलत बात ना करें ना, इकनॉमिक्स में सच बात फिगर सामने होती है। ये कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाई, हाँ 4 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ी, इंपोर्ट 20 अरब डॉलर बढ़ गई पिछले साल। अभी जो ट्रेड डेफिसिट है या जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, ये छोड़ के गए। फिर बजट का खसारा मैंने पहले आपको बता दिया, कभी 5,000 अरब नहीं हुआ, 5,000 अरब का खसारा कर दिया। फिर सबसे बड़ी बात, इनके स्टेट बैंक, इनके दौर में स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो कर्जा दिया सिर्फ 50 बड़े ग्रुपों को 450 अरब रुपए का कर्जा मिल गया और छोटे और दरमियाने को कुछ कर्जा, और बगैर सूद के। आज वो देखिए, आज 20% पे भी छोटे को नहीं मिलता,
15% तो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का, और बैंक जो है 17-18% पे कलेटरल के बाद देते हैं, हर चीज़ रखने के बाद, आपके एसेट रखने के बाद देते हैं। उनको बगैर किसी के इंटरेस्ट के मिल गया, क्यों दिया गया उनको, कोई पूछने वाला नहीं है कि 50 ग्रुपों को मिल गया। क्या ऐसी बात मैं गलत कर रहा हूँ? देखिए बात यह है कि कभी भी हफीज़ शेख आए, हफीज़ शेख किधर है, चलो इनके दौर में आए, हफीज़ शेख लेके आए, ये मिफ्ता की बात कर रही हैं, मैं मानता हूँ मिफ्ता की बात, लेकिन हफीज़ शेख अब हैं किधर, आते हैं फिर चले जाते हैं, हर दौर में वही आते हैं। मानते हैं कि उनसे नहीं संभाला गया, तो फिर 6 महीने क्यों फिर उनको दिए गए ऐसे? अगर इसहाकडार साहब नहीं संभालना था तो मैं तो कहता रहा कि मैं तो ये मानता हूँ कि वो संभाल भी नहीं सकते थे और मुश्किलात भी उनको थी, और IMF की हर बात उन्होंने मानी। आम आदमी के लिए उन्होंने समझना चाहिए था। देखिए IMF को हमने सामने समझाना है कि भाई ये ठीक, क्योंकि ये पहले IMF से ना ये जो कंडीशनें मान के गए थे ना कि हर महीने हम 5 रुपए और बढ़ाएंगे, लेवी के बढ़ाएंगे, हम डॉलर को ओपन छोड़ देंगे, तो IMF से जो बातें करके गए उनको पूरा नहीं किया। इन्होंने तो उनके पेट्रोल की कीमत घटा दी। IMF नाराज़ हो गई, पाकिस्तान से नाराज़ हो गई। वो कहते हैं आप सॉवरीन वादे करते हो, आप कमिटमेंट करते हो, फिर पूरी नहीं करते। उसको मिफ्ता इस्माइल को समझाने में यानी मुश्किल हुई। मैं समझता हूँ कि उसको समझाना चाहिए था कि हमारा आम आदमी पिस रहा है, हम हर बात अगर आपकी मान जाएंगे तो क्या करेंगे, बिजली के जो भाव हो गए या जो महंगाई हो गई वो बर्दाश्त से बाहर है। इसी तरह मैं ये लेकिन ये मान के आए थे वहाँ, और ये बजाय कि इन्होंने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए लेवी लगाते, इन्होंने कम कर दी। वो नाराज़ हो गए सारे आए, ये इनको तो पता था कि जा रहे हैं, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, ये हमारे लिए डायनामाइट बिछा के चले गए। अभी मुश्किल हो रही है अभी, और दुनिया में कमोडिटी की प्राइस अंदलीब कम हो रही है, इंशाल्लाह महंगाई में कमी आएगी। इस वक्त मुश्किल है, मैं नहीं कहता कि हमने बहुत कंट्रोल कर लिया, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। आपने बात की कि IMF को नाराज़ नहीं कर सकते थे हम, लेकिन IMF को खुश करते। पूरी पाकिस्तानी कौम को आपके इस गवर्नमेंट ने नाराज़ कर दिया और मुश्किल में डाल दिया। जितनी महंगाई अब है इससे पहले शायद कभी नहीं थी। आने वाले दिन पाकिस्तानियों के लिए कैसे होंगे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एंटी करप्शन पंजाब की टीम आजकल बड़ी कोशिशें कर रही है राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की, और 2 मरतबा उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। तो हैदर वहीद साहब, ऐसा भी क्या मसला बन गया है कि डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि एंटी करप्शन पंजाब की टीम पहुँचती है और उनके पास नाकाबिल ज़मानत वारंट भी होते हैं, पहुँचते वो इस्लामाबाद में ही हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या स्टोरी है सर? देखें, एक तो ये बहुत ही बुरा भोंडा मजाक है, बोथ वेज मैं कहूँगा। और ये वजीर दाखिला को कोई अरेस्ट करने जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो है वो धरना रोकना है और उससे उनको रोकना है। मतलब ये तो खिलवाड़ मजाक बना लिया मेरे ख्याल से। जिस तरह गवर्नर जो है वो जो है ओथ नहीं दे रहे थे टाइम पे, ये मतलब ये सबवर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन, ये मजाक है। मतलब ये इस तरह की चीज़ें किसी महज़ब माशरे में, किसी जमहूरियत में होनी भी नहीं चाहिए कि आप टिट फॉर टैट अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये एक सेक्रेड पब्लिक ट्रस्ट होता है। ये जो पावर है ना अरेस्ट करने की, ये जो पावर है कि आप किसी के जो है वो उसके साथ खेल सकते हैं, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ, किसी के राइट्स कर्टेल कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये अभी PML नून या PPP की नहीं, किसी की भी बात कर रहा हूँ मैं, PTI की, किसी की भी, कि आपको मतलब कि इनको अंदाजा है कि ये पावर जो ये इस्तेमाल करते हैं ये अवाम की पावर है, ये अवाम का सेक्रेट ट्रस्ट है जिसका मिसयूज ये सियासत के लिए कर रहे हैं। दोनों साइडों को मैं कहूंगा, तीनों साइड। लेकिन अगर स्पेसिफिकली इसी केस की बात कर लें तो ये वारंट तो अदालत ने जारी किए हैं, तो आप क्या समझते हैं, वारंट जारी कर दे तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? देखें, गिरफ्तारी की तरफ ये पहली बात है, ये वारंट मेरे ख्याल से सस्पेंड हो जाएंगे अगर इनको चैलेंज किया राना साहब ने। बट चलें, बी दैट एज इट मे, बट ये चीजें अटेम्प्ट क्यों की जा रही है? सियासत में आप अदालती निज़ाम को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी स्टैट्यूटरी और आईनी ताकत को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ताकत आपको दी गई है, कानून ने दी है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आईन है उसके तहत आपको मिली है। आप इलेक्ट होके आए हैं, आपने ऑफिस बेरर्स जो है वो अपॉइंट किए, ये ताकत अवाम से आ रही है, अवाम के लिए इस्तेमाल करना होती है ये।
आप माशरे को सेफ करने के लिए अरेस्ट करते हैं, आप जुर्म पेश जो करते हैं उसको अरेस्ट करते हैं, अपने सियासी मकासद के लिए नहीं करते। और ये मजाक अब बहुत सालों से हो रहा है। मैं तो ये राना साहब की तो मैं एक मिसाल लेके आपको एक बहुत पुरानी और एक बहुत अलग और बड़ी बात बता रहा हूँ, जो एक बहुत अरसे से ये मजाक चल रहा है कि हम एक समझते हैं कि ये पावर अगर जो हमारा ओहदा देता है इसको हम अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो है डेप्रिकेट होनी चाहिए बात। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, क्योंकि अवाम तो दोनों से यही एक्सपेक्ट करती है कि वो ये करेंगे। उनको अवाम को चाहिए कि जो ये करे उसको बैलेट पे जो है सबक सिखाएं, और ये हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। के सबक तो तब सिखाएंगे जब इलेक्शंस होंगे। जनरल इलेक्शंस तो दूर की बात, यहाँ जिमनी इलेक्शंस का नहीं पता कि 16 तारीख को होने नहीं होने, तो गवर्नमेंट इससे क्यों भाग रही है? नहीं, जाहिर है नहीं होंगे जिमनी इलेक्शन, ये तो क्लियर है। ये भी एक मजाक चल रहा है। तो ये देखें, ये सियासत की नजर है सब कुछ। और ये सब कुछ शुरू हुआ था जब आपने नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को हैरत अंगेज तौर पे डे टू डे हियरिंग्स चलते हुए नैब इतने उसमें इंटरेस्टेड थी कि इलेक्शन से पहले वो कन्विक्ट होते हैं, उनकी जो है वो गवर्नमेंट गिराई जाती है, और उसके बाद से ये चल रहा है बैक एंड फोर्थ। सारी पार्टीज अब इसमें मुलव्वस हो गई हैं। इस दफा पीएमएल नून ने भी आके कोई बहुत ज्यादा क्रेडिट अपने आप पे रिफ्लेक्ट नहीं किया है, कोई बहुत ज्यादा वोट को इज्जत भी नहीं दी है। तो मैं इसमें कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूंगा, और तो ज्यादा जिम्मेवार तो पीटीआई ही है। लेकिन मैं इस वक्त सियासी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये चीज सब पे लागू है कि आप अपने ओहदों का और अपनी कानूनी ताकत का, चाहे पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, आप इसका फायदा अपनी सियासत के लिए नहीं उठा सकते। ये जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये आइन के साथ फ्रॉड है, ये अवाम के साथ फ्रॉड है, और अवाम को बैलेट पे हिसाब लेना चाहिए ऐसी चीजों का। ठीक हो गया शेख साहब, थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन अगर क्विकली आप हमें बता दें सर, इस दफ़ा सर्दियों में फिर लोगों को गैस नहीं मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी ज़ुबान से ये बात कह चुके हैं, गैस का अरेंज करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, अभी तक अरेंज ही नहीं हुआ, तो लोग फिर ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि मुश्किल है सर्दियाँ ये वाली। ये बड़ी बहुत तकलीफ देह मैटर है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि खुद वार्न कर रहे हैं मिनिस्टर के गैस सर्दियों में नहीं मिलेगी, तो क्या इंडस्ट्री किस तरह चलेगी, हमारी एक्सपोर्ट किस तरह होगी। और क्योंकि देखिए इस वक्त दुनिया में गैस अवेलेबल नहीं है, तो स्पॉट पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होने थे वो तो हो नहीं सके, है ही नहीं ना, मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई और अवेलेबल ही नहीं थी। फिर यूरोपियन यूनियन को गैस शार्ट थी ना, रशिया का उनकी जो वार में रशिया ने सप्लाई रोक दी, तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन की डिमांड बहुत ज़्यादा है हर जगह से। कतर से जो हम ले रहे थे, जो शिप लेते थे वेसल, तो शेख साहब इसका कोई हल निकालेंगे या फिर लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाए अवाम? मैं तो समझता हूँ कि इसकी कोशिश करनी चाहिए हल निकालने की, लेकिन अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसे अच्छी खबर नहीं है। लोड शेडिंग बिल्कुल होगी, लग तो यही रहा है, और उससे हमारी प्रोडक्शन में, हमारी एक्सपोर्ट में तकलीफ होगी। असल में दुनिया में एक बुरहान चल रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि गैस का एक बहुत बड़ा बुरहान ये वार की वजह से हुआ है, और हमारे यहाँ अपनी गैस तो है नहीं, हम तो सारा बाहर से ही हम प्रोक्योर करते हैं, तो वो प्रॉब्लम होगा हमारे जो है ना पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कंज्यूमर को, आम आदमी को बहुत तकलीफ होगी, गैस उसको नहीं मिलेगी। और अल्लाह करे कोई हालात बेहतर हो जाए, लेकिन फौरी तौर पे। और आप देख रहे हैं कि हमारी रेटिंग देखें ना, मूडीज़ की या सी कर देना हमारी रेटिंग, हमें सबको मिलके ये वक्त जो है ना इमरान, असल बात ये है, मैं जो बार बार कहता हूँ कि इसमें एक दूसरे से इल्ज़ाम तराशी का वक्त नहीं है। देखिए हमने मियां नवाज शरीफ साहब ने 115 बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिब, आपका बहुत शुक्रिया, हैदर वहीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और गैस के हवाले से आगे आने वाले दिन जो हैं वो मुश्किल होंगे, सर्दियाँ शुरू